Dear students of class 9th, today we are doing remaining part of lesson 4, a truly beautiful mind, about life of Einstein. So let's start. He also felt a special interest in a fellow student. उसने अनुभव किया, फील किया एक स्पेशल विशेष रुचि अपने साथी विद्यार्थी जिसका नाम क्या है? मालेवा मारिक, whom he found to be a clever creature, जिसमें उसने पाया कि एक चतुर क्रिएचर है, क्रिएटिविटी, क्रियात्मक विद्यार्थी है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो सर्ब थी, सर्बिया की लड़की, had come to Switzerland आई थी because the university in Zurich में यूनिवर्सिटी थी जो one of the few in यूरोप में कुछ एक यूनिवर्सिटी थी where जहाँ वुमेन कुड गेट डिग्रीज, महिलाएं पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर सकती थी, यानी हायर स्टडी कर सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई मीन्स मित्रता, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, इट मीन्स की अनएजुकेटेड ह्यूमन, अशिक्षित मानव। Those people in his family, जो इसके परिवार में सदस्य थे, and at the university और यूनिवर्सिटी में, with whom जिसके साथ ही was constantly at odds, लगातार अपने विचार नहीं मिलते थे। The couple fell in love, जो जोड़ा था आइंस्टाइन और मालेवा मारिक का, वो प्यार में पड़ गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर्स पत्तर, सर्वाइव बचाव, इन विच जिसमें वे दे पुट रखते थे, देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से अपना अफेक्शन, प्यार। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, मिक्सिंग मिक्स करना, मिलाते हुए, विज्ञान, टेंडरनेस कोमलता, विज्ञान की कोमलता मिलाते हुए वे लेटर लिखते थे और अपना प्यार इजहार करते थे। रोट आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion. कितना खुशमिजाज और प्राउड, गर्व वाला माहौल होगा जब हम दोनों ब्रोट लाएंगे, आवर वर्क हमारा काम, ऑन रिलेटिविटी संबद्धता, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन संबद्धता से एक विक्टोरियस विजयी निष्कर्ष पर, तो हम कितने खुश होंगे। ये किसने लिखा? आइंस्टाइन ने। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 वर्ष की आयु में, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ले ली लेकिन बेरोजगार था। ही वर्क, उसने काम किया, एज अ टीचिंग असिस्टेंट, सहायक अध्यापक के तौर पर। गेव प्राइवेट लेसन्स, अपने खुद के पाठ दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, 1902 में अंत में इसने एक जॉब प्राप्त कर ली, नौकरी प्राप्त कर ली, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, तकनीकी एक्सपर्ट के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस इन ब्रन के पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट होता है जिसको लाइसेंस मिला होता है,
while he was supposed to be assessing other people's invention, जबकि वहाँ वह दूसरों के आविष्कारों को आकलन या उनको जांच करने के लिए लगाया गया था। Einstein was actually developing his own ideas in secret पीछे से वह अपने खुद के वास्तव में अपने ही आइडियाज विकसित कर रहा था गुप्त तरीके से। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. He is said to have, ऐसा कहा जाता, jokingly मजाकिया अंदाज में, called his बुलाया जाता उसको, desk drawer at work मेज की दराज, the Bureau of Theoretical Physics theoretical सिद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 में एक प्रसिद्ध पेपर के अनुसार, न्यूज़पेपर के अनुसार, आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, संबद्धता से, सापेक्षता से की थ्योरी स्पेशल विशेष तौर पर, अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट सही नहीं है। इंडीड वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। एक बार चक्कर लगाने के बाद दो घड़ियां भी एक साथ एक समय नहीं दे सकती, ऐसा आइंस्टाइन का मानना था। इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक, वाज बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर एक को तेज कर दिया जाए, रिलेटिव टू अदर, दूसरी के मुकाबले, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इस तरह से दिस फॉलोड, यह माना गया, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, डिस्क्राइब्स, जो कि वर्णन करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन, संबंध या सापेक्षता, किसके बीच, मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच। E is equal to mc square. So let's find out what he is saying. In this mathematical equation, इस गणितीय समीकरण में, E stands for energy. E किसके लिए है, एनर्जी, ऊर्जा, M for mass, द्रव्यमान, and C for the speed of the light, और प्रकाश की गति के लिए C. In a vacuum, वैक्यूम बिल्कुल छोटा, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति मानी गई है लाइट की। When you sit with a nice girl, अब तुम एक अच्छी लड़की के साथ बैठते हो, for 2 hours, 2 घंटे के लिए, it seems like 2 minutes, यह लगता है 2 मिनट की तरह। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और अब तुम गर्म स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठते हो, it seems like 2 hours, यह 2 घंटे की तरह लगता है। That's relativity, यही सापेक्षता है। ये कहना था बच्चों अल्बर्ट आइंस्टाइन का। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जबकि आइंस्टाइन सोल्व कर रहा था मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल समस्याओं को, किसमें, भौतिकी में। हिज प्राइवेट लाइफ, उसकी पर्सनल जिंदगी थी जो, वाज अनरेवलिंग, फेल हो रही थी, वो असफल हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मालविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अल्बर्ट अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मालविया से शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन
आइंस्टाइन की माताजी इसके खिलाफ थी। शी थॉट मालेवा हु वाज 3 years older than her son। उसने सोचा मालेवा जो 3 साल बड़ी थी उसके पुत्र से, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए ज़्यादा बड़ी थी। शी वॉज आल्सो बोदर्ड, उसको यह भी तकलीफ थी, बाई मालवियाज इंटेलिजेंस की, मालविया ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बुद्धिमान है, ज़्यादा होशियार है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वह तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है। इज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, किसको? आइंस्टाइन की माँ ने आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो ये सब सुनकर बच्चों आइंस्टाइन ने अपनी शादी कैंसिल कर दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 में कपल जोड़े ने शादी कर ली अंत में। एंड हैड 2 sons, और 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, कमजोर पड़ गई। मालविया मीनवाइल इस दौरान वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपना जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान जो एम्बिशन लक्ष्य था, एंड बिकमिंग अनहैप्पी, और नाखुश थी, अनहैप्पी हाउस वाइफ, घर पर जो गृहिणी होती है वो बनकर रह गई थी वो, इसलिए वो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन से पीछे रह गई थी। दैट्स वाई शी वॉज अनहैप्पी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कई सालों की लगातार लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, 1919 में जोड़ा अलग हो गया, तलाकशुदा हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन से शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का न्यू पर्सनल चैप्टर, अगला चैप्टर, व्यक्तिगत चैप्टर शुरू हुआ विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, दुनिया के coincided संयोगवश। इन 1915, 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उसने प्रकाशित की अपनी सामान्य थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि उपलब्ध कराता है एक नया व्याख्यान ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल का। एन एलिप्स ऑफ द सन इन 1990 brought proof that it was accurate, 1919 का ग्रहण यह प्रूफ लाया कि इट वॉज एक्यूरेट, यह बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम मिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन हैड करेक्टली, बिल्कुल सही दिया, कैलकुलेटेड, गणना की उसने, एडवांस में, पहले से ही, एक्सटेंड, बढ़ाना, टू विच, जिसके लिए, द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, जो तारों के लिए जो लाइट फिक्स थी, वुड बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड मीन्स होता है बच्चों झुकाया हुआ, किसी चीज से टकराकर वापिस सीधी दिशा में हो जाना। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, अखबारों ने इसके जो प्रोक्लेम्ड, घोषणा की, हिज वर्क, उसके काम की, एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के तौर पर। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला, किसमें? भौतिकी में काम करने के लिए। ही वॉज शॉवर्ड, उस पर बौछार की गई, विद ऑनर, सम्मानों की, एंड
इनविटेशंस और निमंत्रणों की फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, एंड लोडेड बाय द प्रेस, और जो अखबार वगैरह थे, मीडिया था, उसमें इसको छापा गया, प्रकाशित किया गया। When the Nazis came to power in Germany in 1933, 1933 में जब जर्मनी में नाजियों की सत्ता आ गई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन कहाँ कूच कर गए? अमेरिका की तरफ। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन physicists in an uproar. In an uproar means very upset, बहुत दुखी हो गए। 5 साल बाद न्यूक्लियर के फ्यूजन की डिस्कवरी खोज होने के बाद बर्लिन में अमेरिकन जो भौतिकवादी थे, भौतिकवेदा थे, वो क्या हो गए? इन एन अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट, बहुत दुखी हो गए। मैनी ऑफ देम, उनमें से कई, हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. एक परमाणु बम बनाएंगे नाजीज, और उनमें से कई डरे हुए थे और खात्मा कर देंगे। At the urging of a colleague, साथी, जो साथ में काम करने वाला थे, उसकी अर्जिंग, विनती पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट। आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट, ऑन अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उसने चेताया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का केवल एक मात्र बम, क्या? एटॉमिक बम, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर किसी पोर्ट पर छोड़ा जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, खत्म कर सकता अच्छी तरह से, द होल पोर्ट, सारे बंदरगाह को, टुगेदर, साथ में, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, साथ में सराउंडिंग, आसपास के इलाकों को भी, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, उसके शब्द झूठे नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, उन्होंने प्रभाव छोड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने सीक्रेट, गुप्त तरीके से अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया एटॉमिक बम बनाने का, परमाणु बम बनाने का, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए गए अमेरिका द्वारा। आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent to the destruction. आइंस्टाइन was deeply, बहुत गहराई से, शेकन, मंथन किया उसने, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, नाश को बढ़ावा देने के लिए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इस बार उसने, मिसिव होता लॉन्ग लेटर, बड़ा पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रोपोज्ड अ फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इसमें उसने प्रोपोज्ड, प्रस्तावित किया था, फॉर्मेशन, रचना, ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, दुनिया की सरकार। अनलाइक द लेटर टू रोजरवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जितना प्रभाव रोजरवेल्ट को बनाया था उतना प्रभाव इसने नहीं छोड़ा, इस लेटर ने। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक तक, आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा। एगिटेटिंग, आंदोलनकारी, फॉर एंड एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब उसने राजनीति में क्या किया?
अपनी बाहें फैलाई बढ़ाई एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी जो पॉपुलरिटी थी, इसकी विश्वसनीयता थी, वो कैंपेन किए फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, 1955 में जब मरा हुआ एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। ही वॉज सेलिब्रेटेड, वह मनाया जाता है एज ए विजनरी। विजनरी होता भविष्य करता, भविष्य के बारे में पहले ही सोच ले या बता दे, एंड वर्ल्ड सिटीजन और दुनिया का नागरिक, एज मच जितना कि एज अ साइंटिफिक जीनियस, साइंटिफिक जीनियस वैज्ञानिक ख्याति प्राप्त था, उतना ही वह विजनरी के रूप में भी उसको देखा जाता है। सो दिस वाज द लेसन, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अबाउट आइंस्टाइन्स लाइफ। I hope you understood. In next video we will do question and answer. Children, have a nice day. God bless you.